Good morning, students. Let's start a new chapter, that is lesson 11 measurement. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मेजरमेंट यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Can you imagine how will a dress look on you if the tailor stitches it without taking your measurement? आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कैसे ड्रेस में लुक दिखोगे, ठीक है, अगर आपका जो टेलर है वो आपकी मेजरमेंट्स लिए बिना जो है आपकी ड्रेस स्टिच कर दे. What will be the state of your desk if a carpenter loses its measuring tape and approximates the height of its four legs, or if the school clocks stop ticking and the bell doesn't ring on time while you were attending your last period? तो स्टूडेंट्स का क्या होगा अगर जो है कारपेंटर की जो मेजरिंग टेप है वो लॉस्ट हो जाए, ठीक है, और वो जो है एक डेस्क की जो है चारों लेग्स जो है उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ इक्वल ना रहे, ठीक है, या फिर आपका स्कूल क्लॉक जो है वो चलना बंद हो जाए और लास्ट पीरियड हो, ठीक है, और टाइम पे बेल ना बजे, ठीक है, तो क्या होगा? इट वुड बी वेरी अनकम्फर्टेबल इन ऑल द केसेस, students. So these examples indicate that the correct measurement is important even in our day to day life. तो स्टूडेंट ये जितनी भी हमने एग्जांपल्स ली हैं यहाँ से क्लियर होता है कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें एक करेक्ट मेजरमेंट होना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ मेजरमेंट. सो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट होता क्या है? सो मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. कंपैरिजन करना एक अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी से, ठीक है, जैसे आपके पास स्केल है, स्केल एक नोन क्वांटिटी है, फिक्स्ड नोन क्वांटिटी है, उससे आप जो है पेज को मेजर करते हो, ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, तो फिक्स्ड लेंथ की एक अननोन क्वांटिटी को ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो कंपैरिजन है सेम काइंड का, इसको क्या बोला जाता है? मेजरमेंट. मैन रियलाइज इट्स नीड क्वाइट अर्ली. जो आदमी था, स्टूडेंट मनुष्य था, ठीक है, उसको इसकी जो नीड थी वो बहुत ही पहले रियलाइज़ हो गई थी. मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस केम क्वाइट अर्ली. और लेंथ को मेजर करना, डिस्टेंस को मेजर करना, ये तो बहुत पहले ही आ गए. लेकिन एज द मैन हैड टू वॉक और ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंसेज टू रीच वेरियस प्लेसेस, क्योंकि इंसान को जो था वॉक करना पड़ता था, ट्रैवल करने पड़ते थे डिस्टेंसेस अलग अलग जगहों पे जाने के लिए. इन एशियन टाइम ही यूज्ड हिज फिंगर्स, हैंड्स, आर्म्स एंड फीट फॉर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ. पहले टाइम में क्या होता था स्टूडेंट, इतने सारे अब मेजरिंग डिवाइसेस तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, अपने फिंगर्स, हैंड्स, आर्म्स और फीट्स का यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए. स्टूडेंट, अब हम उन्हीं कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ एंगल. द विथ ऑफ द फिंगर वॉज नोन एज वन एंगल. स्टूडेंट, ये 4 फिंगर्स की जो विथ आपको नज़र आ रही है, मतलब फर्स्ट फिंगर से लेके लास्ट फिंगर तक ये जो विथ है 4 फिंगर्स की, दैट इज़ नोन एज एंगल्स, ठीक है. एंड द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ अ कम्प्लीटली स्ट्रेच हैंड वॉज नोन एज अ हैंड स्पैन. और अपने थंब और अपने लास्ट फिंगर को पूरा हैंड स्ट्रेच करने पे जो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स आता है, दैट इज़ द हैंड स्पैन, जैसे कि यहाँ इस सेकंड फिगर में दिखाया गया है. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? हैंड स्पैन. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द मिडल फिंगर ऑफ वन आर्म्स वॉज नोन एज अ क्यूपिड. आपकी मिडल फिंगर यहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, मिडल फिंगर से लेके एल्बो तक, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ एल्बो तक जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द मिडल फिंगर ऑफ एन वन आर्म. मिडल फिंगर स्टूडेंट ये सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारी, इसको बोला जाता है 1 क्यूबिट, ठीक है. एंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ अ पर्सन वॉज नोन एज अ फुट. और जो किसी पर्सन का जो फुट का लेंथ होता था उसको क्या बोला जाता था? फुट लेंथ, फुट, इसको फुट बोला जाता था. सो ये थे जो डिफरेंट यूनिट्स जो हैं पिछले एशियन टाइम्स में जो लोग यूज़ करते थे, एंगल्स, हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट. नाउ देयर इज़ एक्टिविटी 1. इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको? कोई भी टेबल ले लो घर का, ठीक है, उसको जो है अपने हैंड स्पैन से, ठीक है, मतलब ऐसे 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 करके आपको जो है उसको मेजर करना है, ठीक है. और ऐसे आप अपने घर के अलग अलग मेंबर्स को बोलना, ठीक है, 2-3 मेंबर्स जो है वो उस, अगर देखो हर किसी का हैंड स्पैन क्या होगा? अलग अलग लेंथ का, किसी का हैंड छोटा है, किसी का बड़ा, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है और उसके कितने हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग वो टेबल की लेंथ बनती है वो यहाँ पे आपको राइट करनी है. तो स्टूडेंट्स, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या सबके जो हैंड स्पैन का नंबर है वो सेम आएगा? सो द आंसर इज़ ऑब्वियसली नॉट, सेम तो नहीं आएगा, ठीक है. सो
इसलिए देयर वॉज अ नीड टू फिक्स द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट, हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो है फिक्स करें मेजरमेंट्स के यूनिट्स. So after performing the above activity, you must have understood that such kinds of measures are not completely dependable. तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको ये समझ आएगा कि ऐसे जो मेजर्स होते हैं डेट आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेबल नहीं होते हैं. दे डू नॉट गिव एग्जैक्ट मेजरमेंट सिंस द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और ये जो यूनिट, ये जो हमने जितने हमने पढ़े यूनिट्स, ये जो है ये हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते किसी भी चीज़ की, क्योंकि हर किसी के जो पर्सन के बॉडी के पार्ट्स का साइज़ है वो क्या होता है, अलग अलग होता है. ये जो डिफ़िकल्टी थी डेट क्रिएटेड अ नीड फॉर फाइंडिंग अ मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेजरमेंट बिकॉज द स्टडी ऑफ साइंस रिक्वायर्स एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द यूनिट. इसलिए इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स ज़रूरत पड़ी कि कोई सही तरीका जो है वो अप्रोप्रिएट मीन्स जो करेक्ट वे है वो ढूंढा जाए मेजरमेंट करने के लिए, बिकॉज साइंस की स्टडी जो है दैट रिक्वायर्स की एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. नाउ विच ऑफ द रेड सर्कल्स ए और बी इज़ बिगर इन फिगर 11.2. अगर हम इन ए और बी फिगर में देखें तो इसमें जो दोनों में रेड सर्कल है, क्या आप देख के बस आप बता सकते हो, कैन यू गेस विदाउट एक्चुअली मेजरमेंट कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. स्टूडेंट देखने में तो अप्रॉक्सीमेटली सेम लग रहे हैं, है ना, तो क्या आप गेस कर सकते हो. नाउ टेक अ स्केल एंड मेजर देयर डायामीटर्स. आपने 6 क्लास में हो गया, आपने डायमीटर तो पढ़े होंगे. अब अगर आप स्केल लेके इनका डायमीटर मेजर करो. डायमीटर क्या होता है, वन एंड पॉइंट से अदर एंड पॉइंट तक ये सेंटर से पास करती हुई लाइन, दैट इज़ द डायमीटर. इसको स्केल से मेजर करके देखो दोनों को, ठीक है. आरंट यू सरप्राइज, तो आप क्या फाइंड करोगे, आपको तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगी, इसका डायमीटर कितना है और इसका कितना है, और आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है. स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी चीज़ जो मेजर की जा सके उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब को मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़. साइंटिस्ट डिसाइडेड ऑन यूजिंग अ common fixed quantity of a physical quantity which is universally accepted as an international standard unit of that physical quantity. साइंटिस्ट ने डिसाइड किया ऑन यूजिंग अ कॉमन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की कॉमन कुछ कॉमन जो है यूनिट क्वांटिटीज़ ले ली जो जिनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का. नाउ नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए. सपोज 4 डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग द 4 डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट. मान लो 4 कंट्रीज 4 अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के, ईच एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. हाउ विल यू नो द लेंथ ऑफ द फैब्रिक टू आस्क फॉर फ्रॉम अ शॉपकीपर इन ईच कंट्री सो दैट यू कुड मेक अ फुल लेंथ कर्टन ऑफ योर विंडो. तो मान लो आपको फैब्रिक, फिर आप फैब्रिक जो लेंथ है उसको कैसे मांगोगे शॉपकीपर से हर एक कंट्री में जाके, जब आपको हर एक कंट्री में अलग अलग जो है वो मेजरमेंट जो है यूज़ की जा रही हैं. एक आपको विंडो की अगर फुल लेंथ का कर्टन बनाना है तो अगर हर एक कंट्री में अलग अलग यूनिट्स चलते होंगे तो आपको तो बहुत मुश्किल होगी ऐसा करने में, उनसे फैब्रिक की कपड़ा ही मांगने में. सो here you will have to go through a long and time consuming calculation. तो यहाँ से आप अगर ऐसा करना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी और टाइम कंज्यूम करने वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इसलिए स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड यूनिट जो था वो ज़रूरी था एंड शुड बी कॉमनली यूज थ्रू द वर्ल्ड. और ऐसा यूनिट बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड में सेम चले, ठीक है. सो दिस नॉट ओनली मेक्स डे टू डे लाइफ ईजी एंड कन्वीनियंट बट ऑल्सो हेल्प इन द साइंटिफिक कम्युनिकेशन अमंग द कंट्रीज़. इसने ना तो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले यूनिट्स को हमारी लाइफ को ईजी बनाया और कन्वीनियंट मतलब हमारे हमारे लिए आरामदायक बनाया, बल्कि इन्होंने जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसको भी ईजी किया. सो स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर टिल हेयर एंड ट्राई दिस चेक पॉइंट 1.